तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 17 साल के लड़के डैन को दिखाया जाता है और यहीं पर हम उसकी मॉम लीना को भी देख पाते हैं। हम जान पाते हैं कि लीना एक पेशे से डॉक्टर होते हैं, लेकिन जब उसके बेटे रॉबी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी तब से नीना ने अपना जॉब छोड़ दिया था और तब से वो घर पे ही रहने लगती है। अब हम देख पाते हैं कि लीना पेशे से तो एक डॉक्टर है, लेकिन आजकल वो खुद डिप्रेशन में रहती है और हमेशा अपने बेटे रॉबी को याद करती रहती है। ऐसे में नीना का दूसरा बेटा डैन उसे संभालता है, क्योंकि नीना का पति एक बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता था। यहाँ पर लीना अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है, लेकिन उसका बेटा भी अपने भाई की मौत का खुद को जिम्मेदार समझता है। इसके बाद वो अक्सर अपने एक फ्रेंड के साथ लड़ाई करता है और उसी के साथ गुस्सा शांत करता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन नीना और डैन दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर राजा नाम का एक सड़क छाप लड़का उनकी कार को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर गुस्से में डैन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे कुछ पैसे दे देती है। असल में हम जान पाते हैं कि यह कार साफ करने वाला लड़का बहुत ही पहुंची हुई चीज होता है, जिसे अपने से बड़ी औरतों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हम जान पाते हैं कि जब राजा स्कूल में था तब उसकी गर्लफ्रेंड एक टीचर हुआ करती थी और उसकी उम्र लगभग 60 साल थी। लेकिन ये लड़का इतना हरामी किस्म का था कि जिस भी औरत पर इसका दिल आ जाता था ये उसके साथ सोना चाहता था, और अगर कोई औरत उसके साथ ऐसा करने से मना करती है तो उसे मार भी देता है। अब हम देखते हैं कि नीना और डैन दोनों शॉपिंग करके अपने घर के लिए वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी डैन अपनी कार रिवर्स करते टाइम राजा को ठोक देता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। अब ये बात जब नीना को पता चलती है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तब नीना उसके मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने घर पर लेकर चली जाती है और यहाँ पर वो उसका इलाज करती है, क्योंकि नीना एक डॉक्टर भी होती है। अब यहाँ अपने घर में राजा को देखने के बाद डैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह सोचता है कि कोई सड़क छाप लड़का हमारे घर में कैसे रह सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजा डैन की नजर में हमेशा से गड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर राजा उनके घर का पूरा काम कर रहा था। कभी वो स्विमिंग पूल में पानी भरता तो कभी कुछ करता। अब ये सब देखने के बाद डैन को काफी अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसके बैग की तलाश देता है। अब राजा के इतने अच्छे बर्ताव को देखने के बाद नीना उसे अपने घर में और भी ठहरने देती है, क्योंकि इस घर में अकेले रहते रहते वो बोर हो चुकी थी। अब राजा को अपने घर पर रखने का मन डैन का बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके मॉम के कहने पर वो उसे रहने देता है। लेकिन जब वो राजा के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता करता है तब उसे राजा के बारे में सारी हकीकतें पता चलती हैं। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि राजा एक साइको टाइप का आदमी है और उसने कई मर्डर भी किया है। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि राजा नीना के काफी करीब जाने की कोशिश करने लगता है। उसे हर बार अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश करता है। अब एक बार तो इतनी हद हो जाती है कि डैन राजा को उसकी मॉम के साथ इंटीमेट होते हुए देख भी लेता है, जिसके बाद उसे ऐसा देखने पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक चाकू से उसे मार देता है और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में काट देता है। अब हम देखते हैं कि डैन जब घर आता है तब नीना उसे नहलाने लगती है और उसी वक्त उसका हस्बैंड भी आ जाता है और घर आकर वो नीना को बताता है कि मेरे साथ पुलिस ऑफिसर भी आए हैं, इन्हें राजा के बारे में कुछ पता चला है कि उसने कई औरतों का मर्डर किया है और वो हमारे घर में आकर ठहरा हुआ है। यहाँ पर नीना उसे बताती है कि राजा कल शाम तक यहीं पर था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। अब नीना और डैन की बातें सुनने के बाद नीना के हस्बैंड को शक होने लगता है और वो फोन जाकर सिक्योरिटी कैमरास को चेक करने लगता है। तब उसे वीडियो में दिखता है कि नीना राजा को वहां से जाने के लिए कह रही थी और नीना ने ही राजा को उसके साथ वो सब करने की परमिशन दी थी। अब ये सब देखने के बाद डैन को भी बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सीढ़ी को तोड़कर फेंक देता है और हम देखते हैं कि डैन गुस्से में जाकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकलता, जिससे हमें पता चलता है कि डैन उसे स्विमिंग पूल में डूबकर अपनी जान दे देता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।